ओपन गोल। हमारा टॉपिक है ओपन गोल। हमने क्या करा, हमने मान लिया कि एक्स डी क्या है, कोई मीट्रिक स्पेस है, और पी क्या है, उसका कोई एलिमेंट है। अब आर कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट, मतलब ये पी पॉइंट था एक्स के अंदर, स्पेस के अंदर पी। तो क्या पी से आर डिस्टेंस, मान लिया पी से आर डिस्टेंस ये है, तो आर डिस्टेंस तक के सारे पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ओपन गोल। समझ गए नहीं? ये बाउंड्री नहीं है इसमें। क्या कौन है इसमें ओपन गोल में? ओपन गोल में कौन है? हम इसे डिनोट करेंगे, कौन गोल में करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं। देखो इसे हम डिनोट कैसे डिनोट करते हैं, इसमें इसे हम डिनोट करते हैं बी। बी मतलब जो जिस पॉइंट से हमने डिस्टेंस तक के लिए थी, क्या ली थी, आर। और डी क्या है, डी है जो मीट्रिक है। इसमें कौन होते हैं, इसमें वे सारे एक्स होते हैं, कौन से, सच दैट डी जिनकी पी से डिस्टेंस क्या हो, आर से छोटी हो। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपन गोल। अगर हम क्या कर दें यहाँ, डी पी आर लेस देन इक्वल टू आर, मतलब ये बाउंड्री भी ले दे, ये बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री भी ले लें हम, तो ये हो जाती है क्लोज गोल। आगे समझ में? क्या इसमें कौन है ओपन गोल में, वे सारे एक्स है जिनकी पी से डिस्टेंस आर से छोटी है। अगर यहाँ इक्वलिटी लगाओगे तो ये हो जाएगी क्लोज गोल। सबकी समझ में आ गया? ये सब ओपन गोल बोल दिया करो भाई, मुझे ऐसा लगे कि सब जग रहे हो। देखो पी सेंटर हो जाएगा, आर रेडियस हो जाएगी, ठीक है। देखो ये मीट्रिक पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया था, यूजुअल मीट्रिक बोलते हैं जिसे डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, यही तो लिया था। अब रियल लाइन पे ओपन बोन कौन है, रियल लाइन क्या थी, ये थी रियल लाइन 0 1 2, इस तरह से इधर -1, ये रियल लाइन थी, ठीक है। तो इस पे ओपन इंटरवल ही ओपन गोल होते हैं। मान लिया ये पी है, तो पी से क्या कर लो, आर डिस्टेंस इधर आ जाओ, आर डिस्टेंस इधर आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये पी माइनस आर, मतलब पी से इधर चले, पी प्लस आर, पी से इधर चले, ठीक है। तो ये होगी ओपन गोल, ठीक है। इसका सेंटर कौन है, इसका सेंटर, अगर इसका कोड ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। क्या हो जाएगा इसका सेंटर, ए प्लस बी बाई 2। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं अभी समझाता हूँ। मान लिया ये 3 है, ये 5 है, तो इनके बीच में क्या पड़ेगा, 4 ही तो पड़ेगा। तो कितना, 3 प्लस 5 बाई 2, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तुम क्या करो, या डिस्टेंस लेनी तुम्हें, या तो क्या करो, 5 में से 3 को घटाओ, 2 से भाग दो, तो ये होगी रेडियस, कितनी आ जाएगी, 1। तो इसकी रेडियस क्या है, ये आ गया। रियल लाइन पे ओपन गोल क्या होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा रियल लाइन पे, ये हो जाएगा क्लोज गोल, ये ठीक है। इसका सेंटर ये, रेडियस ये, ठीक है। चलो अब एग्जांपल 2 समझते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 क्या था हमारा, है याद, ये था यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस क्या, आर स्क्वायर, यही तो होता था। यहाँ मीट्रिक क्या था, इसमें है किसी के याद मीट्रिक क्या था, अगर भाई करा होता तो तुम्हारी याद होता, मीट्रिक क्या था, मीट्रिक था कौन, डी एक्स वाई कैसे डिफाइन करा था, वो करा था हमने क्या, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाली थी हमने, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो जाएगी ओपन बॉल, वो कह रहा कि यहाँ ओपन बॉल क्या हो जाएगी, इसमें सेंटर 0 0, अगर हम रेडियस 1 ले, ठीक है, ये तो डी तो मीट्रिक के लिए है, तो कौन आ जाएगा इसमें, वे x1 x2 आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या, ये इसके अंदर के ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये हो जाएगी ओपन बॉल। आगे समझ में। देखो फिर एग्जाम्पल 3 है, किसी के याद क्या था भाई, एग्जाम्पल 3 हमने कौन सा मेट्रिक लिया था एग्जाम्पल 3 में, है किसी के याद। देखो इसमें हमने क्या लिया था, अपना स्पेस लिया था R², मीट्रिक क्या लिया था हमने, मीट्रिक लिया था D*XY। वो कैसे लिया था हमने, वो था मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस y2, ये था, समझ गए तुम। मतलब एक तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या था, एक तो यह डिस्टेंस है ये, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस, इनमें जो भी मैक्सिमम है वो हमें लेनी थी। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगी ओपन बॉल। ये इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, इसका ग्राफ आएगा ऐसे। अगर इसे ग्राफ से देखें, एक्स का आता है 1 तक और -1 तक, और वाई 1 और -1, तो ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब ये है एग्जाम्पल 4 जो पोस्टमैन वाला था, उसमें होगा ग्राफ ये मीट्रिक बनेगा। इन्हें मैं फिगर में दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये सेकंड एग्जाम्पल में R² यूक्लिडियन स्पेस में ये ओपन बॉल बनेगी, जहाँ मैक्सिमम वाला है वहाँ ये बनेगी, और जो पोस्टमैन वाला है वहाँ ओपन बॉल ये बनेगी, ठीक है। आगे समझ में। मतलब ओपन बॉल मीट्रिक के अनुसार बनती है, हम मोस्टली R और R² की यूज करते हैं। देखो अब आगा एग्जाम्पल 5। कॉम्प्लेक्स में क्या होती है ओपन बॉल, मान लिया सेंटर क्या है Z0, तो कौन Z0 कौन है इसमें, वे सारे Z है जिनकी Z0 से डिस्टेंस क्या है, R से छोटी है, ठीक है। इसे तुम कैसे मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो, सॉलिड स्फेयर टाइप मान सकते हो इसे ज्योमेट्रिकली, है नहीं, जैसे ये बॉल होती है हमारी। चलो ये बहुत अच्छे से तुमने कुछ एग्जांपल देखे ओपन बॉल के। ओपन बॉल की डेफिनेशन भी तुम्हारी समझ में आई। अब तक तुमने क्या क्या समझा, ओपन बॉल समझा विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल, विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल। देखो मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ भी ग्रुप पे मैंने सेंड कर दी। इसके बावजूद भी किसी से मिस हो जाए तो जो यूट्यूब का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, मैं लिंक वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। अपने एक बड़े अच्छे से नोट्स बनाओ, और शुरू के 2-3 चैप्टर परेशान करेंगे, ये समझ में आ गए मीट्रिक को तुम कहोगे कि वो बहुत आसान काम है। देखो मैं एक बात बताऊँ तो मैं कभी मीट्रिक पढ़ी नहीं, जब मैं बिना पढ़े पढ़ा सकता हूँ तो तुम्हें तो पढ़ना ही है। और तुमने बीएससी फाइनल में मीट्रिक पढ़ी थी ट्यूशन में, याद कर लो, भूल गई थी। नेबरहुड होता क्या है, देखो पहले मैं यही डेफिनेशन बताता हूँ फिर एग्जांपल। हमने मान लिया एक्चुअली क्या है, कोई मीट्रिक स्पेस है, ये सेट है एन, एन क्या है, कोई सबसेट है एक्स का, और पी क्या है, एन का कोई पॉइंट है, या पी एक्स का कोई पॉइंट है, एन का भी है वो। तो हम ये कब कहेंगे कि जो ये एन है ये पी का नेबरहुड है। देखो वी से एन इज नेबरहुड, इसे लिखते हैं एनबीडी ऑफ पी। हम कहते हैं कि एन नेबरहुड है पी का, कब कब अगर क्या हो, देखो पी तो ओपन बॉल का सेंटर है, उसके अंदर होगा ही होगा, एप्सिलॉन रेडियस ले ली, वो क्या हो, सबसेट हो एन का, ठीक है, सबसेट हो, वो ओपन बॉल सबसेट हो एन का, तो हम कहते हैं कि एन क्या है, नेबरहुड है किसका, एन नेबरहुड है पी का। आया नेबरहुड समझ में। अगर तुम्हें एक पॉइंट दे दे ए और एक सेट दे दे ए,
और कहे कि ए नाइबरहुड है स्मॉल ए का, इसका मीनिंग क्या है कि एक ओपन बॉल ऐसी मिलेगी, ठीक है, ए जिसके अंदर होगा, मतलब उसका सेंटर होगा, और क्या होगी वो ओपन बॉल खुद ए के अंदर होगी। आई नाइबरहुड की समझ डेफिनेशन समझ में नहीं आई तुम्हारे? बताओ, आई नहीं आई? एक बार बताओ भाई। आगे नहीं, या दूसरे एग्जाम्पल से समझाओ? देखो ये मैं फिर तुम्हें एक बार बता देता हूँ, ये तुम्हारे याद रहेगी फिर सदा। देखो ऐसे सोचो, ये क्या है, ये एक कमरा है, घर में कमरा ही तो होता है, ठीक, ये कमरा है, आगे समझ में? ये कमरे में अंदर जाने का गेट है, ये बाहर आने का गेट है, इन गेट से हमारा कोई मतलब नहीं। ये कमरे में क्या है, एक अलमारी है, ये ये कमरे में एक अलमारी है जिसमें खिड़की नहीं है। देखिए डॉट डॉट का मतलब है कि अलमारी में खिड़की नहीं है, तो इस अलमारी को क्या कहोगे तुम? ओपन अलमारी। ऐसे ही तो कहते हैं, गाँव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें अलमारियों में खिड़की नहीं है। अब इस अलमारी में क्या रखा? बुक रखी, ठीक है, कहाँ रखी है बुक? ये क्या है? ये है किताब। ये किताब कहाँ रखी? अलमारी में। तो ये बताओ किताब कहाँ रखी? किताब किसके अंदर है? अलमारी के अंदर है। अलमारी कैसी है? ओपन है। और अलमारी कहाँ है? कमरे में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि रूम इज नाइबरहुड ऑफ बुक। आ गया नहीं समझ में? मतलब एक पॉइंट, पॉइंट क्या हो, एक ओपन बॉल के अंदर हो, और ओपन बॉल का हो सेट के अंदर हो, तो हम बोलते हैं कि एनी नाइबरहुड ऑफ ए। अब तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सबके क्या होता है नाइबरहुड। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाइबरहुड तुम्हारे समझ में आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई ये तुम्हारी क्लास की सोच जागने लग गई, मजे से जुड़ने लग गए, है नहीं? सब औपचारिकताएं पूरी कर रही है। देखो इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस ये बड़े काम के होते हैं। ऑन द रियल लाइन, वो कह रहा अगर हम रियल लाइन की बात करें, ये जीरो, एवरी ओपन इंटरवल इज नाइबरहुड ऑफ ईच। प्रत्येक ओपन इंटरवल, अगर हम क्या एक ओपन इंटरवल ले लें 1 से 2 तक, है नहीं, मतलब इसमें 1 और 2 नहीं है। ओपन का मतलब क्या है, 1 और 2 नहीं है। तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट है, कितने पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, तो ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नाइबरहुड होता है। आर भी अपने प्रत्येक नाइबरहुड का पॉइंट, वो सॉरी, आर भी अपने प्रत्येक पॉइंट का नाइबरहुड है। कैसे कहोगे तुम आर? कोई भी पॉइंट ले लो, आर का एक एलिमेंट ले लो, 5। 5 किसके अंदर है? ये रहा एक ओपन बॉल मिल गई तुरंत, 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन, और ये क्या है? आर का तो सबसेट है। तो आर अपने हर पॉइंट का नाइबरहुड है, ठीक है। ये सेट जी भी अपने हर पॉइंट का, क्योंकि ये भी ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, दो ओपन इंटरवल का यूनियन ओपन होता है। अब वो कह रहा कि जो ये क्लोज इंटरवल ए बी है, ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नाइबरहुड नहीं है। और जो सेट ऑफ इंटीजर है वो भी अपने किसी भी पॉइंट का नाइबरहुड नहीं है। ये बात तुम्हारी समझ में आई? 4 और 5 नहीं? बताओ, आई समझ में नहीं आई? चलो मैं समझाता हूँ फिर भी एक बात तुम्हें। हमने क्या कहा गए, हम रियल लाइन पे गए, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करो। हमने ले लिया ओपन इंटरवल 0 1, हमने अपना सेट क्या ले लिया? ओपन इंटरवल 0 1। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें 0 1 नहीं है, इनके बीच के सारे हैं। और फिर हमने बी ले लिया क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। देखो जीरो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 1 में। अब तुम्हारे सामने ये है कि इज बी नाइबरहुड ऑफ जीरो, क्या है? क्लोज इंटरवल 0 का नाइबरहुड है। कब होगा ये 0 का नाइबरहुड? कब होगा? जब एक ओपन बॉल हमें ऐसी मिल जाए, क्या, कि 0 माइनस एप्सिलॉन 0, जिसका सेंटर 0 हो, और वो कहाँ हो? वो कहाँ हो? क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर हो। एप्सिलॉन को बताओ क्या मान लोगे? क्या मान लूं?
मैं एप्सिलॉन को ले लिया 0.1 माइनस 0.1 से 1 तक, ये है इसके अंदर, बताओ। ये इसके अंदर नहीं है क्योंकि 0.1 तो कहीं यहाँ पड़ेगा, यू हिस्सा बाहर हो गया, जबकि इंटरवल तो यहीं खत्म हो गया 0 पे। तुम कहोगे तुमने तो 0.1 बड़ा ले लिया और छोटा ले लो भाई, एप्सिलॉन को ले लो तुम 0.01 से 0.01 तक। क्या ये बताओ इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा? बताओ। देखो तुम कितना भी छोटा लोगे, जीरो से माइनस के लिए जीरो से लेफ्ट में तो आना पड़ेगा, कितना भी छोटा ले लो, जबकि इंटरवल है ही नहीं जीरो से तक, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, बी इज नॉट नाइबरहुड, बी इज नॉट नाइबरहुड ऑफ 0 and 1, है नी। क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, आर नॉट नाइबरहुड ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, ये अपने एंड पॉइंट के नाइबरहुड नहीं हो सकते क्लोज इंटरवल। अब तुम कहोगे ओपन कैसे हो जाएगा, भाई लो वो इसका एक एलिमेंट लो, ए का एक एलिमेंट बताओ मुझे कौन होगा। तुम कह रहे कि हमने ये मान लिया, ये किसका एलिमेंट है, ए का है। तो अब मैं एक ऐसा ओपन इंटरवल बना के दिखा दूंगा तुम्हें तुरंत। कैसा बनाऊंगा मैं, देखो इससे थोड़ा सा हमें लेफ्ट आना पड़ेगा, थोड़ा सा राइट, ऐसे समझो। ये रियल लाइन है, ये 0 है, बहुत बड़ा, ये 1 है, और ये पॉइंट क्या है, 0.001 है। तो मैं क्या करा, इससे जरा सा इधर आया, जरा सा इधर आया, ये बना दी एक ओपन गोल। तो क्या बनाऊंगा मैं, तुरंत एक ओपन गोल बना दूंगा। कैसी, कि 0.001 किस ओपन गोल में बिलोंग करता है, इसमें से कुछ जरा सा सब्सट्रैक्ट कर लो, इसमें से तुम जरा सा सब्सट्रैक्ट करो कुछ, या ऐसा कह लो कि इससे जरा सा लेफ्ट आएंगे, या इससे कोई छोटा पॉइंट ले लो, 0.30, इससे तो यू इधर ही पड़ेगा, और इतना इधर कर दो, है ना। इसमें क्या कर दो तुम, ये कर दो 0.0011, ये हमने ले लिया। ये किसके अंदर है, ये ओपन इंटरवल 0 1 के अंदर है। तो हो गया, मतलब तुम कितना भी नजदीक का पॉइंट लोगे, उससे नजदीक का दूसरा मिल जाएगा, तुरंत एक ओपन गोल बन जाएगी। तो एंड पॉइंट तो इसमें होते नहीं, इसमें तो क्या हो गया, ओपन इंटरवल इज नेबरहुड, ओपन इंटरवल इज नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। देखो अब हमने ले लिया जेड, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें कौन होता है भाई, सेट ऑफ इंटीजर में 0 1 2 3 -1 -2 -3, नहीं ये होते हैं। अगर हम रियल लाइन पे देखें तो कैसे होता है, जेड 0, फिर 0 से 1 होता है, बीच में कुछ नहीं होता, 2 3, है नहीं, -1 -2 -3 ऐसे। तो अब ये बताओ, देखो ये 2 पॉइंट ले लिया मैं, 2 बिलोंग करता है जेड में, क्या 2 नाइबरहुड है जेड का, बताओ। क्या 2 नाइबरहुड है जेड का, बताओ बताओ, कोशिश करो कि क्या 2 नाइबरहुड है जेड का। देखो 2 नाइबरहुड कब होगा, जब तुम एक ऐसा ओपन गोल ढूंढ लोगे, कैसी ओपन गोल, कि 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन कहाँ बिलोंग करे, वो कहाँ बिलोंग करे, जेड के अंदर बिलोंग करे। अब देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, एक बनाओ, ये बना ली मैं ओपन गोल का 1.9 से 2.1 तक बना ली, 2 इसके अंदर है, ये बना ली, ये ये बना ली मैं। क्या ये जेड के अंदर है, देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ गए इस ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल 1.9 से 2.1 तक, इसमें कौन आएगा भाई, इसमें 1.91 भी आएगा, 1.92 भी आएगा, 1.93 भी आएगा, है नहीं, 1.931 भी आएगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। ये सब तो है ही नहीं जाए एन के अंदर, एन के अंदर तो 2 से लगा के सीधा 3 था, या जगह तो खाली थी, दशमलव वाले तो एन में होते ही नहीं।
तो ये n का सबसेट नहीं है। तो फिर क्या होगा कि n इज नॉट, सॉरी, z इज नॉट नाइबरहुड ऑफ टू, है नहीं। तो हम क्या कहेंगे, z इज नॉट नाइबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट का नाइबरहुड नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ से लाओगे तुम एक ओपन इंटरवल उसके अंदर। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नाइबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। ये मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया। चलो ये क्या कह रहा, अगर हम x को डिस्क्रीट मीट्रिक ले ले और p क्या है, x का कोई एलिमेंट है, तो जो सिंगलटन p होता है इज नाइबरहुड ऑफ p, एवरी सुपरसेट ऑफ p इज आल्सो नाइबरहुड ऑफ p। मतलब इसे थोड़ा सा तुम्हारे लिए सोच छोड़ रहा मैं, तुम्हें खुद सोचना कि कैसे सिंगल सेट नाइबरहुड होते हैं, कैसे सिंगल सेट नाइबरहुड होते हैं अपने। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, मैं तुमसे पूछूंगा ये, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, वो कह रहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, अगर किसी पॉइंट के बहुत सारे नेबरहुड है तो उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, एन पी। आ गया समझ में ये ठीक है। मान लिया ये पॉइंट है, इसका नाइबरहुड यूबी यूबी बहुत सारे हो सकते हैं, इस पॉइंट के नाइबरहुड, तो इनका कलेक्शन क्या होता है, एनपी होता है। ठीक है। चलो, अब एक थ्योरम, थ्योरम करना मैथमेटिक्स में जहाँ भी थ्योरम आए तुरंत मुस्कुराओ कि तुम्हें कोई आसान टास्क मिलने जा रहा। तुरंत क्या करना भाई, तुम्हें एक आसान टास्क पे काम करना। हमने क्या मान लिया, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है। हमने मान लिया कि एक्स डी क्या है, मीट्रिक स्पेस है। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, ए सबसेट एन इज नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी, ए सेट एन, एन क्या है, सबसेट एक्स का, इज ए नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी if and only if there exists an open ball such that, देखो ये थ्योरम कह रहा कि कोई भी सबसेट P का नाइबरहुड तब होगा, इफ एंड ओनली इफ कह रहा वो, यहाँ अगर उनके बीच में एक ओपन बॉल मिल जाए। हमने तो ये काम पहले से ही कर रहे, चलो। तो हमने पहले क्या मान लिया, नेसेसरी मान लिया, हमने मान लिया कि n क्या है, नाइबरहुड है P का। ठीक है। अगर n नाइबरहुड है P का, तो नाइबरहुड की डेफिनेशन से एक ओपन बॉल ऐसी मिलेगी जब P को कंटेन कर रही है। ये क्या है, ये ओपन बॉल खुद n में है। बस हमारा काम प्रूव हो गया। अब हमने क्या मान लिया, अब हमने उल्टा मान लिया। अब हमने क्या मान लिया कि पी एन का एलिमेंट है, n सबसेट एक्स का, और एक ओपन बॉल ऐसी एग्जिस्ट करती है इनके बीच। ठीक है। तो अब हमें ये दिखाना कि जो n है वो p का नाइबरहुड है। देखो, इसे समझने की कोशिश करो। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि अगले पेज पे न जाए। इसे समझने की कोशिश करो ऐसे। देखो, ये हमने मान लिया कि एक ओपन बॉल ऐसी एग्जिस्ट करती है, ये ओपन बॉल, देख ये बड़े वाली ओपन बॉल थी, ठीक, जिसका सेंटर क्या था, एक्स था, और एप्सिलॉन रेडियस थी, और एन का सबसेट थी। अब हमने क्या मान लिया, अब हमें दिखाना कि एक ओपन बॉल ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसका सेंटर पी है, एन के अंदर कंटेन है। बात तो देखो सारी वही है। तो हमने क्या लिया, ये डी पी एक्स क्या एप्सिलॉन से छोटा है, तो हमने क्या ले लिया, एक एप्सिलॉन डैश रेडियस ली, ये छोटे वाली, ये एप्सिलॉन डैश। ये कैसी है, जो यह डिस्टेंस थी एप्सिलॉन, यह डिस्टेंस थी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में से हमने क्या घटा लिया, हमने घटा लिया डी पी एक्स। मतलब अगर हम एक्स ये लेंगे तो इसकी, मतलब इसका सेंटर पी मान के एक्स या डिस्टेंस घटा ली तो कितनी बचेगी, या रेडियस, या पूरी एप्सिलॉन थी, तो एप्सिलॉन में से ये घटा लिया, इस रेडियस की छोटी बॉल खींच दी हमने। ठीक है। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं जाना,
देखो ज्योमेट्री से तो तुम्हारे समझ में आ गया, ज्योमेट्री से तो समझ में आ गया कि ये जो छोटी ओपन गोल बनाई हमने, डी पी एप्सिलॉन डैश, ये एन के पूरी तरह से अंदर है, पर इसने ये दिखाया, तो ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया, बहुत आसान। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं इसमें। अगली थ्योरम क्या कह रही है, अगली थ्योरम कह रही है कि एक्स डी क्या है, मीट्रिक स्पेस है, और एन पी क्या है, कलेक्शन है ऑल नेबरहुड्स ऑफ पी। अगर उसके मतलब एम बी एन पी में है, एन बी इसमें है, तो ये इनका इंटरसेक्शन भी इसमें होगा। ये क्या कह रही, ये थ्योरम कह रही दूसरे शब्दों में कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नाइबरहुड इज अगेन ए नाइबरहुड, इंटरसेक्शन ऑफ टू नाइबरहुड्स इज अगेन ए नाइबरहुड। दो नाइबरहुड का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, नाइबरहुड होता है। देखो हमने क्या ले लिया, यू नाइबरहुड है, तो एक ओपन गोल ले ली जो पी पे सेंटर एच के अंदर है, एन भी नाइबरहुड है तो दूसरी ओपन गोल ले ली। देखो ये ले ली हमने दो ओपन गोल, और एप्सिलॉन इनका मिनिमम ले लिया। तो जब एप्सिलॉन हमने, एप्सिलॉन क्या ले लिया हमने, छोटा है किससे, एप्सिलॉन 1 से भी, एप्सिलॉन 2 से भी। ठीक है, अब देखो दोनों ओपन गोल का सेंटर तो पी था, ऐसे समझो, ये ये पी है, ये डिस्टेंस कितनी है, एप्सिलॉन 1, ये डिस्टेंस कितनी है, एप्सिलॉन 2। अब सेंटर पी है, तो हमने इनमें जो छोटे वाला था वो ले लिया, वो इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, तो वो क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में हो गया। होगी प्रूफ, ये भी कोई थ्योरम थी। देखो अगली थ्योरम, भाई से मैं कुछ नहीं बता रहा, तुम्हें इसका स्टेटमेंट पढ़ो, डू योर सेल्फ, वेरी इजी, फिगर बहुत अच्छे से क्लियर कर रही है। अब वो क्या कह रहा, इस एग्जाम्पल को देखो, ये मतलब कई जगह यूज होता है एग्जाम्पल। कंसिडर द रियल लाइन आर, आर में कौन है, इसमें एन स्टार दिया इस तरह के है, मतलब -1 से 1 तक ओपन इंटरवल, फिर हम क्या लेंगे, -1/2 से 1/2 तक, ऐसे, फिर -1/3 से 1/3 तक। ठीक है, तो ये सब क्या है, देखो पहले 1 से -1 तक, फिर -1/2 से 1/2 तक, -1/3 से 1/3 तक, -1/4 से 1/4 तक। ठीक है, तो जब हम इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे, जब हम इन सब का इंटर, एक पेज छूट गया भाई शायद, तो क्या आ जाएगा, वो तो एक सिंगलटन जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा जब हम इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इस फैमिली का हम इंटरसेक्शन लेंगे -1/n से 1/n तक। ठीक है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आखिरी में, तो बस इसमें जीरो बचेगा, क्योंकि हर बार लेंथ घटती जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि इन सब का इंटरसेक्शन जीरो आ रहा, तो क्या जीरो इसमें बिलोंग करेगा, जीरो माइनस एप्सिलॉन, जीरो प्लस एप्सिलॉन, और ये सिंगलटन जीरो के अंदर होगा नहीं, तो इन सब का इंटरसेक्शन एक नाइबरहुड नहीं हो सकता जीरो का। तो इससे हमें क्या पता चला कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नाइबरहुड मे नॉट बी नाइबरहुड, पर अगर हम तुम एक का, दो का, फाइनाइट का करोगे तो वो क्या मिलेगा तुम्हें, वो मिलेगा क्या, नाइबरहुड। अब प्रॉब्लम आ गई, अब तुम्हें क्या बताना है, इनके एग्जाम्पल देने, ए सेट विच इज नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, कौन है भाई ऐसा, एवरी ओपन सेट है, एवरी ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट ले लो या कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, है नहीं। ए सेट विच इज नॉट नाइबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, क्या ले लो, जेड ले लो, क्यू ले लो, एन ले लो, ये सब क्या है, ए सेट विच इज नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट विद एक्सेप्शन, मतलब एक पॉइंट को छोड़ के वो अपने सब पॉइंट का नाइबरहुड है, ये ले लो, ये बस जीरो का नाइबरहुड नहीं है ये। ठीक है, ऐसे सोचो ही ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या देखो, ऐसे सोचने से आता है, ये थ्योरम तो कोई भी मन में बैठा कर एग्जाम में कर देगा। ठीक है, इसे सोचो, मेरे से पूछो, इनमें काम करो। अब क्या कह रहा, वो ओपन सेट, ओपन सेट होता क्या है, देखो हमने अब तक ओपन सेट नहीं पढ़ा,
हमने क्या पढ़ा अब तक? ओपन बॉल पढ़ी और नाइबरहुड पढ़ा। देखो कोई सेट है जी एक्स एक्स, ऐसा ओपन सेट हम कब कहेंगे? तब कहेंगे अगर ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नाइबरहुड है। कोई सेट ओपन सेट कब होता है? अगर वो अपने प्रत्येक पॉइंट का नाइबरहुड खुद ही हो। ठीक, क्या मतलब उसके प्रत्येक, मान लिया जी कोई सेट है, पी उसका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो तुरंत एक ओपन बॉल हमें ऐसे मिले कि वो क्या हो, जी के अंदर हो, मतलब जी क्या हो, अपने प्रत्येक पॉइंट का नाइबरहुड हो, तो हम क्या बोलते हैं कि वो ओपन है। अब वो कह रहा है कि थ्योरम 5.1 ये दोनों इक्विवेलेंट है। फॉर ईच p बिलोंग्स टू x, g इज नाइबरहुड ऑफ p। वो कह रहा अगर g नाइबरहुड है p का, तो फिर एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा कि ये हो, और अगर ये है तो ये नाइबरहुड है। ये भाई मैं इन्हें 20 बार समझा चुका, ये तुम्हें खुद करनी है, ये थ्योरम तुम्हें खुद करनी है। चलो अब इलिस्ट्रेशंस देखते हैं। इनमें मजा आता है, ये इंटरेस्टिंग होते हैं, जिन्हें तुम छोड़ देते हो। ओनली रियल लाइन को तो तुम समझ रहे, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। कैसे? एक ओपन इंटरवल ले लो, मान लिया क्लोज ओपन इंटरवल 0 1 ले लिया, तो ये ओपन सेट है। कब होगा ये? इसका एक पॉइंट बताओ मुझे, एक पॉइंट बताओ। तुम कहोगे कि पॉइंट 1 इसका पॉइंट है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो तुरंत एक मैं ऐसा बना दूंगा। मैं तुरंत एक ओपन बॉल बना दूंगा, कैसी? जो पॉइंट 1 को रखेगी। क्या ले लो? पॉइंट 1 से जरा सा, पॉइंट 1 माइनस एप्सिलॉन कर लो, पॉइंट 1 प्लस एप्सिलॉन कर लो, और वो खुद का होगी, इस इंटरवल के अंदर होगी। यानी एप्सिलॉन को तुम कोई भी आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर रख लो। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ओपन रे का मतलब है एक तरफ क्या है, ए है, एक तरफ इनफाइनाइट, ये भी ओपन सेट होती है, ये भी ओपन सेट होती है। ये ओपन सेट नहीं होता क्योंकि ये अपने एंड पॉइंट का नाइबरहुड नहीं होता। ये ये भी ओपन सेट नहीं है क्योंकि ए का नाइबरहुड नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि ए का नाइबर जा क्लोज आ गया। और दो, ये ओपन सेट होता है क्योंकि दो नाइबरहुड, दो ओपन सेट का यूनियन क्या होता है? ओपन होता है। चलो, अब फाइव ओपन सेट है, फाइव एन ओपन सेट क्यों? वो कह रहे हैं कि तुम कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं ढूंढ सकते। वो कह रहा फाइव ओपन सेट है, क्यों है ओपन सेट? एक ऐसा पॉइंट बता दो जिसका फाइव नाइबरहुड ना हो। फाइव के अंदर है ही नहीं कोई पॉइंट, बस अपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के दिखा दो जिसका नाइबरहुड फाइव ना हो। चलो, चलो ये तो तुम देख लेना। अब थ्योरम 5.2, ये थ्योरम तो नहीं है ऊपर वाली। थ्योरम 5.2 कह रहा कि एक्स डी क्या है? मीट्रिक स्पेस है। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ भाई, तुमने बताया नहीं कि बड़ा भी करना। वो कह रहा कि एक्स डी क्या है? कोई मीट्रिक स्पेस है। ए सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन वॉल्स। देखो, ये थ्योरम क्या कह रही है? 5.2 ये बोल रही है कि एक्स डी क्या है? कोई मीट्रिक स्पेस है, कोई सबसेट एक्स का वो ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन वॉल्स। देखो हमने क्या मान लिया? पहले मान लिया कि जी ओपन सेट है, तो फिर एक ओपन वॉल ऐसी मिलेगी। ठीक है, सही बात है, ऐसी। अब हमने क्या करा? टेकिंग यूनियन ऑफ ऑल ओपन, ऐसी जितनी भी ओपन वॉल थी उन सबका यूनियन ले लिया। ठीक है, देखो जब वे सारी, मतलब क्या हो गया, बी एक्स एप्सिलॉन 1 ले ली, वो कहाँ है? हमारे जी के अंदर है। दूसरी क्या ले ली? बी एक्स
एप्सिलॉन 2 वो भी जी के अंदर है, एप्सिलॉन 3 वो भी। जब ये सारी अलग अलग जी के अंदर है तो इनका यूनियन भी तो जी के अंदर होगा। ठीक है, क्या हो गया? तो ये का बिलोंग कर गया, जी में कर गया। ठीक है, पर देखो ऐसे सोच के देखो, हमने क्या लिया, एक्स, एक पॉइंट लिया एक्स, एक पॉइंट लिया एक्स और उसे रखने वाली सारी ओपन बॉल ले ली। ठीक, उनका यूनियन जी के अंदर है। फिर दूसरा पॉइंट लेंगे, फिर तीसरा पॉइंट लेंगे। तो क्या होगा, जब एक्स का एक पॉइंट ले लिया और सॉरी जी का दूसरा पॉइंट ले लिया, तीसरा पॉइंट ले लिया, चौथा पॉइंट ले लिया, तो क्या हो गया, एक्स जी के तो सारे पॉइंट आ गए। तो फिर क्या हो गया, जी तो खुद इसके अंदर हो गया। तो इससे क्या, जी इसका यूनियन है। आई समझ में? नहीं आई ये बात तुम्हारे, या मैं इसे फिर एक अलग से डायग्राम से बताऊं? भाई बताओ, ये तुम्हारी समझ में आई नहीं आई? बोल नहीं रहा कोई? सब छोड़ गए क्या? ये बता दिया करो, ऐसे तुम मतलब ऐसे ना बैठा करो। देखो मैं इसे डायग्राम से बताता हूँ, ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा। तुम फिर बाद में कैसे समझोगे? इसमें शर्माना ये क्या बात है, एकदम पूछो। चलो मैं इसे समझाता हूँ तुम्हें। देखो वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, थ्योरम का स्टेटमेंट था, तुम इसे मेरे साथ साथ लिखो। लेट एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है? मीट्रिक स्पेस है। ए सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, ए सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। वो कह रहा कि एक्स का कोई भी सबसेट ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल, इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स, इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। ये हमें प्रूफ करना। देखो हमने पहले क्या मान लिया, पहले मान लिया हमने कि लेट जी ओपन सेट। जी क्या है? ओपन सेट है, ओपन सबसेट है एक्स का, कैपिटल है, ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। एक्स मान लिया हमने जी का पॉइंट। जब ओपन है तो तुरंत क्या मिलेगी, एक ओपन बॉल ऐसी मिलेगी, क्या इसे हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, जो का होगी जी के अंदर होगी। सही बात है। अब ऐसा सोचो तुम, अगर तुम कोई दूसरा पॉइंट लोगे, वाई भी तो जी का पॉइंट हो सकता है, तो तुरंत क्या मिलेगी, एक ओपन बॉल मिलेगी जो कहाँ होगी, एप्सिलॉन वाई जी के का सबसेट होगी। तुम कोई तीसरा पॉइंट लोगे तो तुरंत क्या मिलेगी, एक ओपन बॉल मिलेगी एप्सिलॉन जेड जो जी के अंदर होगी। इस तरह से तुम क्या करोगे, एक पॉइंट ले लिया जी का, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, मान लिया जी में तीन ही पॉइंट थे, है नहीं, मान लिया ज्यादा भी हो सकते हैं तो हम ज्यादा ले लेंगे। तो क्या हो गया, देखो ये ओपन बॉल भी जी के अंदर, ये ओपन बॉल भी जी के अंदर, ये ओपन बॉल भी जी के अंदर। तो क्या हो गया, इन सब का यूनियन भी तो जी के अंदर ही होगा। जब ये सारी अलग अलग जी के अंदर है तो इनका यूनियन भी जी के अंदर होगा। और एक तरह से क्या हो गया, इनके यूनियन में खुद जी भी तो आ गया, है नहीं। देखो जब इस ओपन बॉल के अंदर एक्स है, इसके वाई, तो इनके यूनियन के अंदर एक्स वाई जेड नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या हो गया, जी सबसेट हो गया यूनियन जी का, ये जी के अंदर हो गया। ऐसा कब पॉसिबल हो सके, ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सके जब ये दोनों बराबर हो। आया समझ में? ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम क्या लेते हैं, अब हम उल्टा ले लेते हैं। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जी क्या है, यूनियन है, वो सॉरी कलेक्ट, यूनियन है ओपन बॉल्स का। ठीक है, तो फिर क्या, एक ओपन बॉल ले ली हमने कि वाई क्या था, इसमें बिलोंग करता था,
और ये जी के अंदर था। तो ओपन बॉल क्या होती है? ओपन सेट होती है। प्रत्येक ओपन बॉल भी तो अपने आप में एक ओपन सेट होती है। तो क्या, तो फिर हमने क्या करा, हमने मान लिया कि एक एप्सिलॉन वन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा, क्या, कि वाई इसके अंदर है, ये इसके अंदर और ये जी के अंदर। तो इससे हमने क्या दिखा दिया, इससे हमने दिखा दिया कि y बिलोंग्स टू बी वाई वन एप्सिलॉन, और ये का है, जी में है। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि जी ओपन है। ये तो वेरी इजी। चलो थोड़ा हम 5.3 लेते हैं। भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या कर दिया मैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक बार ये थोड़ा लिखनी पड़ेगी, फिर लिख के पढ़ना पड़ेगा। देखो इन्हें क्या दिखाना, देन, तो कह रहा है एक्सट्रीमेटिव स्पेस है, फाइव भी ओपन है, एक्स भी ओपन है। अगर दो ओपन है तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन है। और क्या, अगर G1 G2 ये G3 का फैमिली ओपन सेट किसी का यूनियन, कैसा यूनियन, J बिलोंग्स टू J आर्बिट्रेरी, कि जो ओपन है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना, फाइव ओपन है। ये तो देखो हमने पहले भी प्रूव कर लिया कि फाइव ओपन है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट बता दो जिसका फाइव नाइबर रोड ना हो, है ही नहीं कोई फाइव के अंदर कोई। तो एक्स ओपन है, एक्स तो देखो ओपन प्रूव करना बड़ा आसान है। एक्स ले लिया इसका एलिमेंट, कोई ओपन बॉल ले ली, वो ओपन बॉल है तो एक्स के ही अंदर, तो एक्स क्या, कैपिटल एक्स क्या हो गया, अपने प्रत्येक पॉइंट का नाइबरहुड हो गया। सही बात है। अब नंबर 3 की बात आते हैं। वो मान लिया कि ए और बी क्या है, दो ओपन सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन में हमने ले लिया एक्स पॉइंट। देखो ए ओपन सेट है, इसका मतलब क्या है कि एक ओपन बॉल है जो ए के अंदर है, दूसरी ओपन बॉल है जो बी के अंदर है। अब हमने क्या ले लिया, इनका मिनिमम ले लिया। ये क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। सही बात है। आगे अब हम आर्बिट्रेरी यूनियन को प्रूव करते हैं। देखो ये एक फैमिली है, जी वन जी टू जी3 जी4 डॉट डॉट डॉट। वो कह रहा कि इन सबका आर्बिट्रेरी यूनियन, ईच जे का मीनिंग क्या होता है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या हो, मतलब किसी का किसी के साथ यूनियन कर दो तुम्हारी इच्छा से, तीन का, चार का, दो का। हमने मान लिया कि इन सब के आर्बिट्रेरी यूनियन में एक्स बिलोंग करता है। जब एक्स बिलोंग करता है इनके यूनियन में, तो वो किसी एक में तो होगा, जी1 में, जी2 में, जी3 में, जब इनके यूनियन में है। तो हमने मान लिया कि वो क्या है, एक किसी एक में मान लिया। हमने मान लिया कि जो x है वो जी ए का है। अब तुम कह रहे कि ये तो ओपन है, तो तुरंत क्या मिलेगी, एक ओपन बॉल ऐसी मिलेगी जो किसे कंटेन करेगी, बी एक्स एप्सिलॉन, और खुद कहाँ होगी, जी ए में होगी। देखो जब वह जी ए में होगी और जी ए का है इनके यूनियन में है, तो फिर वह क्या होगी, वह ओपन बॉल कहाँ होगी, इसमें भी तो होगी इनके यूनियन में। बस हो गया पूरी, कुछ भी नहीं था। चलो ये थोड़ा होगी, चलिए फिर ये अच्छा, ये यहाँ आ गया भाई, ये मैं तुम्हें पहले समझा दिया। चलो देखो ये हाउस ड्रॉप तुम पढ़ोगे, इस थ्योरम को पढ़ लेना। वैसे ये बहुत ईजी है, आगे इसका यूज होगा, है नहीं, डू योर सेल्फ, इसे इसका यूज होगा आगे। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। अब आगे प्रॉब्लम, तो तुम्हें बताना कि इनमें से कौन ओपन सेट है। भाई क्यों ओपन सेट नहीं है, क्यों नहीं है ओपन सेट, क्योंकि अपने किसी भी पॉइंट का नाइबरहुड नहीं होता, इरेशनल भी नहीं होता, इंटीजर भी नहीं होता। ये है, ये टू का नाइबरहुड नहीं है, इसलिए ये नहीं है, ये है ओपन सेट है। ठीक है, ये भी सारे ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये नहीं है, ये जीरो का नाइबरहुड नहीं है। चलो तो इनका प्रत्येक का एग्जांपल दो, एक इंटरवल बताओ जो ओपन सेट है। ये रहा ओपन इंटरवल 0 1। एक बताओ जो ओपन सेट नहीं है, क्लोज इंटरवल 0। एक ओपन सेट बताओ जो विच इज नॉट एन ओपन इंटरवल। एक ऐसा ओपन सेट बताओ जो ओपन इंटरवल नहीं है। देखो भाई आर में तो वी ओपन इंटरवल ही ओपन सेट होते हैं।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर में तो क्या होता है, ओपन इंटरवल ही ओपन सेट होते हैं। ए सेट विच इज नाइदर एन इंटरवल नोर एन ओपन सेट। वो कह रहा कि एक सेट बताओ जो ना तो इंटरवल है ना ओपन सेट है। ऐसे तो बहुत सारे हैं। कौन कौन? एन है, ना तो इंटरवल है ना ओपन सेट है। क्यू है, जेड है। चलो ये कह रहा है एन ओपन सेट विच इज नॉट इंटरवल 5 ले लो भाई। है ऐसा एग्जाम्पल, इंटरवल नहीं है पर ओपन सेट है। चलो देखो, एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 3 में फिर तुम्हारे लिए छोड़ रहा। ठीक है, क्वेश्चन 3 तुम्हारे लिए छोड़ रहा। फिर एक्सरसाइज में एक बार मैंने ट्राई करना। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। सॉरी, मैट्रिक्स। अभी टाइम क्या हुआ भाई? अभी टाइम हुआ 1:04। तुम तब तक इसे एक बार देखो। मैं तुम्हारी फिर तीसरी क्लास लेता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, 1:30 एग्जैक्टली। ठीक है, चलो, थैंक यू भाई। अभी छोड़ना मत तुम।